आइए आज हम ब्रह्मांड यूनिवर्स कैसे बना, यानी कौन सी थ्योरी जो सबके क्वेश्चंस को, मतलब जितनी भी क्वेरीज है, जितना भी ब्रह्मांड में ज्ञान समाया हुआ, चाहे वो अध्यात्म से संबंधित हो, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, उसके कसौटी में परिपूर्ण निकल जाए, मतलब बिल्कुल फिट बैठती है जीरो एरर के साथ। तो उस यूनिवर्स का आज हम निर्माण करते हैं। तो जैसे विज्ञान बिग बैंग की थ्योरी कहता है, तो डिस्ट्रक्टिव, हमारे को डिस्ट्रक्टिव थ्योरी को ही समझा सकता है, उसमें कंस्ट्रक्टिव फेज है नहीं। यानी बिग बैंग थ्योरी का मेन कारण यही है कि वो बिग बैंग थ्योरी सिर्फ डिस्ट्रक्शन बेस पे है, जो कंस्ट्रक्टिव फेज है उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हो पाती है। इसलिए बिग बैंग को हम इसलिए नकार सकते हैं कि बिग बैंग जो है ये सिर्फ डिस्ट्रक्टिव है। ये डिस्ट्रक्टिव फेज के बारे में बता सकती है, पर कंस्ट्रक्टिव फेज के बारे में नहीं बता रही है कि भाई कंस्ट्रक्टिव फेज भी तो होगा, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव फेज भी होगा। तो जो यूनिवर्स की थ्योरी है, कौन सा ऐसा जो है, कहाँ हम पीछे रह गए, कहाँ हम, मतलब अगर हम यूनिवर्स को समझ जाए, यानी ब्रह्मांड का बनना, तो ब्रह्मांड का बनना समझेंगे तो हमें पूरा विराट ब्रह्मांड जब समझ आएगा तो इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, पर छोटी चीज़ों का विज्ञान तो अपना भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आइए पहले ब्रह्मांड बनाते हैं। तो मैंने कहा है ब्रह्मांड कैसे बनेगा, और उसके एक और छोटे छोटे, मतलब अगर ब्रह्मांड में उसके छोटे रूप भी होते हैं, जिसे मैंने शिवलिंग कहा है, एक पृथ्वी जीवात्मा का, पृथ्वी को भी एक उसमें लिया है। तो ये सारे आज वो सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि ये कैसे ब्रह्मांड, जो बिल्कुल सटीक थ्योरी, जो विद प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी है, कितने फोर्सेस जनरेट हो रहे, कौन सा वो, कैसे इंटरनल दाब बनता है, कैसे एक्सटर्नल दाब बनता है, ठीक है ना, इंटरनल टेम्परेचर कैसा होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें ये थ्योरी अब आप क्लियर करेगी। इसके बाद कोई भी रहस्य नहीं रह जाएगा, चाहे वो जगन्नाथपुरी जी का हो, चाहे वो अपने बालाजी का हो, यानी जहाँ भी जो अध्यात्म से संबंधित है उनको भी क्वेश्चंस पूरे, उनकी क्वेरीज समाप्त हो जाने वाली, और जो विज्ञान से संबंधित है उनकी क्वेरीज भी शांत होने वाली है। तो आइए फिर से हम ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। तो इतना तो हम जानते ही हैं कि अंधकार को हम, अगर अंधकार, इन दो सत्ताओं को हम नकार नहीं सकते, इसके बीच ही सब कुछ जो निर्माण होना है इन्हीं दोनों के बीच में होना है, यानी प्रकाश काल और अंधकार काल के, ठीक है ना, ये इनका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, सारे के सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाए, लेकिन ये गुण दोनों रहने वाले हैं। तो ये गुण कितना है, ये गुण है नेगेटिव का, अट्रैक्शन, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और इस पर फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। इसे पॉजिटिव गुण मान लेते हैं हम, और इसको नेगेटिव गुण मान लेते हैं, ठीक है ना। तो तीन गुणों की सत्ता होने वाली। एक तो सद्गुण है जो जीरो स्टेट में रहेगा। जीरो स्टेट में कब रहता है आदमी, जब कहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ये भी जीरो स्टेट है, और यहाँ भी अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ये इन्फिनिटी स्टेट है। तो दोनों स्टेट का हमारे को ज्ञान हो गया है। एक तो जीरो स्टेट, ठीक है ना, इसे सद्गुण, इसे हम सद्गुण कह सकते हैं या न्यूट्रल फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है ना। और इस पॉजिटिव को हम रजगुण कह सकते हैं, और इसको तमगुण कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जब कुछ भी नहीं हुआ है, प्रकाश अगर इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसे सद्गुण, हम उसे सद्गुण कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जीरो फॉर्म में यानी पॉजिटिविटी का, ठीक। लेकिन रजगुण का बाद में जन्म होता है, क्योंकि इसका जो वो है वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, इस पे, रजगुण पे, ठीक है ना। सद्गुण का जो, जब ये जीरो टाइम, मतलब जब समय ही नहीं था, ठीक है ना, उस समय सिर्फ पॉजिटिविटी थी, तो यही सद्गुण था। लेकिन जैसे ही ब्रह्मांड बना है, तो उसमें इसका जो चार्ज है वो इसमें शिफ्ट हो गया है, यानी ये प्रोटॉन बन गया है और ये इलेक्ट्रॉन बन गया है। तो ये दोनों
दोनों गुण जागृत हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब वो कैसे हुए हैं, ब्रह्मांड कैसे बना है, हम इस पे बात करते हैं, है ना। इसके लिए एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ ब्रह्मांड बनने के लिए। अगर बाय द वे ये हमारे हाथ, ताली बजाई है आपने, ये हाथ है हमारा, ये स्टेबल है और एक हाथ हमारा काम कर रहा है, तो ये ताली बजना कहते हैं इसको, है ना। ये ताली बज रही है, तो जब हम ताली बजाते हैं तो क्या होता है, साउंड तो क्रिएट होती है जब ये मिलते हैं। तो जब साउंड, ये क्रिएशन जो मीटिंग पॉइंट पे जब यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर और फिजिकल चेंजेस भी हुए होंगे। भाई ये स्टेबल है, ये अपना गति से आ रहा है, ठीक। ये जब गति ग्रहण करता है तो इसके आसपास एक तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो गुणों का जैसे ही साउंड क्रिएट होती है, वो जो मीटिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है, ये साउंड एनर्जी के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाता है, ठीक है ना। तो एक साउंड एनर्जी का क्रिएशन होता है, ये मैंने बताया था, ये त्रेता युग का काम है जब समागम होता है, ठीक है ना। तो आइए ज़रा ब्रह्मांड बना के देखते हैं। मान लेते हैं ये प्रकाश है, इसका ये पॉजिटिव गुण है, ये यहाँ पर बहुत छोटा सा पॉजिटिव, इसका ये अपना प्रकाश है, एक बहुत छोटा सा, ठीक। अब ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर ये दो फेज़ हम बना लेते हैं, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, दो फेज़ अभी नहीं बनाते हैं हम। ब्रह्मांड बनाने से पहले एक ये नेगेटिव गुण है, इसको यहाँ मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव गुण मान लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रकाश पॉजिटिव गुण हो गया। अब हम मान लेते हैं, हम ये ताली के रूप में ये हमसे आगे आ रहा है, यहाँ पर हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना। जैसे ही ये मिला, ये दोनों मिले, ये प्रोटॉन ने अपनी एनर्जी और ये मैग्नेटिक एनर्जी लेके दोनों पास आए, लेकिन जैसे ही मिलन हुआ, ये अपना, ये तो स्टेबल है, इस पे तो प्रकाश जो है ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये प्रकाश में जैसे मिले तो ये जो अपना ये है इलेक्ट्रॉन, ये अपना साइड हो थोड़ा सा अपनी मैग्नेट, जैसे ही हुआ वापस अपनी स्टेट को, पुरानी स्टेट को पाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो अब ये सोचिए, इसके मिलन पे एक तो साउंड एनर्जी क्रिएट हो गई, और ये जो हो गया यहाँ पर एक इस मिलन पे, इस पॉइंट पे एक, जब ये दोनों मिलेंगे तो इनके जो रेजिडुअल बचेगा, भाई कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होता ही है, रेजिडुअल तो बनता ही बनता है, तो उसको कहते हैं मैटर, ठीक है ना। अब इस मैटर की सत्ता हो गई है, अब ये मैटर है। अब ये जो मैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रॉन वापस जो अपने जाना चाहेगा, तो वो मैग्नेटिक कॉइल से इस इलेक्ट्रॉन उसको ले अपने साथ लेके जाना चाहेगा, इस मैटर को, ठीक है ना। जो एंटी मैटर डेवलप हुआ है कोलिजन के साथ, तो कहीं ना कहीं एक स्टोर फॉर्म में एक तो साउंड एनर्जी क्रिएट हुई है, ठीक है ना। एक तो एनर्जी हुआ है और एक रेजिडुअल जिसको कहते हैं हम, शेष जिसको कहते हैं, वो मैटर डेवलप हुआ, ठीक है ना। अब इस मैटर की कहानी क्या है कि इसे मैग्नेटिक पावर अपनी साइड खींचेगी, ठीक है ना, और एनर्जी इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ठीक है ना। भाई ये एक्स्ट्रा बच गया ना, एनर्जी तो अपनी अपनी लौट गई, लाइट एनर्जी अपनी चली गई, मैग्नेटिक पावर चली गई, मैग्नेटिक एनर्जी अपनी साइड चली गई, लेकिन जो रेजिडुअल बचा है अब इसकी सत्ता है, यानी जो मैटर डेवलप हुआ है एज ए रेजिडुअल, इसको पाने की होड़ लग जाती है। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से एक्सपेंशन शुरू होता है, ठीक है ना। यही एक्सपेंशन का कारण होता है। अब अपनी इसकी भी शक्ति बराबर है और इसकी भी शक्ति बराबर है, तो अगर ये जो मैटर है, प्रकाश से एनर्जी गई और इस मैटर को फिर से इसने ख़त्म कर दिया, फिर ये दोबारा वही कंडीशन हो गई। अब दोनों यहाँ पर मिले, ये भी अपना इसको ले जाना चाहता है, ये तो जब तक प्रकाश कैपेबल होगा तो ये फैलता जाएगा। तो दो चीज़ें बन गई हैं,
मूव दोनों मूव, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है, ठीक है ना। ये सोर्स ऑफ एनर्जी वो करता है, लिबरेट करता है। तो बाय द वे अभी छोटी है, लेकिन ये मैटर होगा तो फिर और एनर्जी हो जाएगी। यहाँ मैटर हुआ, यहाँ मैटर हुआ, इस तरीके से पूरा का पूरा एक फेस बन जाएगा। ये कंटिन्यूस प्रकाश ही प्रकाश देता रहेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या डेवलप होगा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा तो ये मैग्नेटिक पावर बन लेके इसको अपने साथ साथ जाएगा और मैग्नेटिक पावर क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। तो दो फील्ड तैयार हो गए। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गए क्योंकि इसकी गति के कारण होगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो अपने आप चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन की लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक। तो दो फील्ड क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये कब की कहानी है? त्रेता युग की कहानी है, मतलब जब समय से पहले की कहानी है। अभी समय स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बस इनके अपने अपने जो इनके कोलिजन से मिल रहा है, तो एक सत्ता बनती जा रही है, वास्टर्न होती जा रही है। जब इसका फेस चल रहा है, यानी जब त्रेता युग है ना, तो सिर्फ मैटर लाइट रेडिएशन से ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है ना। उसको सारा वो तो टूटता जा रहा है और ये लाइट फैलती जा रही है, ठीक है ना। यहाँ से ये स्टार्ट हुई ये रिएक्शन। तो एक बार जब तक इसकी सत्ता है, प्रोटॉन की सत्ता है, तब तक जितना भी मैटर है वो सारा का सारा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब इसका टाइम ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। फिर कोलिजन हुआ, अगर मैग्नेटिक अब इसकी ज़्यादा है तो यहाँ पर ये जो सद्गुण है ना, जो न्यूट्रल है, अभी तक तो इसके साथ है, तो सारा का सारा लाइट क्रिएट कर रहा है। अब इसका मेन वो है। अब अगर सद्गुण क्रिएट, अभी तक तो ये हो गया, अब सद्गुण अगर इसके साइड चला गया, ठीक है ना। जब अब भाई इसकी एनर्जी कम हो गई, तो ये सद्गुण का ये काम है कि जिसकी एनर्जी कम है उसकी साइड ये चला जाता है। तो जब ये अभी तक तो यहाँ आया था, तो अभी इसकी एनर्जी कम हुई, तो मैग्नेटिक पावर के साथ ये मैग्नेटिक के पावर के साथ हो गया। तो इसकी जो वापसी की जो वो है गति, इसके कारण हुई, किसके? न्यूट्रल चार्ज के कारण। न्यूट्रल चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज जो है एक साथ आ जाता है। जब इधर जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है, तो ये दोबारा से प्रोटॉन बन जाएगा और फिर ये न्यूट्रॉन, ये फेस तो चलता रहेगा, ठीक। ये तो एक फेस में है। अब ये जो बीच का फेस क्रिएट होता है, ये धीरे धीरे एक्सपैंड होता रहता है। ये तो पहले जब हम कहते हैं विचार काल जिसको कहते हैं, यहाँ सिर्फ एनर्जी क्रिएट हुई ड्यू टू द कोलिजन। भाई आप सोचिए कि आप एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा डेवलप हुई, तो एक फेस तो ये हो गया, और एक फेस ये हो गया जहाँ सिर्फ मैग्नेटिक पावर डेवलप हुई है। तो ये जो फेस है, इसको हम एक फेस अलग ले लेते हैं। ये विचार, अध्यात्म में इसे विचार काल कहते हैं, सिर्फ विचार काल, ठीक है ना। ये विचार काल है, और ये जब क्रिएट होता है, ये कलयुग है। ये कौन सा है? विकार काल है। यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी जनरेट होगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। तो ये दोनों, ये इसका जब इसकी समय में हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक पावर तो डेवलप होगी, लेकिन इस पर वो नहीं है, मटेरियल की पावर नहीं है। मैटर कब जनरेट होगा? तो ये जो मैटर है ये अब्जॉर्ब हो जाता है, जो रिलीज़ हो गया। अब हर कोलिजन में मैटर बनता रहता है, मैटर बनता रहता है। तो एक छोटा सा मैटर हम यहाँ पर बना लेते हैं, बाय द वे ये मैटर हो गया। ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधकार है, अंधकार में मैग्नेटिक मतलब तो सब छुप जाएगा। तो ये मैटर डेवलप हो गया। इस मैटर को, ये जो मैटर डेवलप हुआ, ये सारा का सारा रोल प्ले करता है ब्रह्मांड बनने के लिए। अभी ब्रह्मांड नहीं बना, अभी सिर्फ एनर्जी क्रिएट हुई है। मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है और इलेक्ट्रोफील्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। ये दो हुआ है। अब जब एक और आएगा, जब सेपरेशन शुरू होगा इनका। ये तो अभी कोलिजन हो रहा है, ये तो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना। बार बार कोलिजन और सेपरेशन, कोलिजन और सेपरेशन, कोलिजन सेपरेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, कभी इलेक्ट्रोफील्ड बन रहे हैं, सिर्फ एनर्जीज क्रिएट हो रही है, जैसे हम लाइटनिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। वो इसी तरीके का एक प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें सिर्फ एक छोटी सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बस ये सीधा चल रहा है।
अब बाय द इसका भी फील्ड बराबर हो गया और इसका भी फील्ड बराबर हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड का बराबर हो गया, इसका वो बराबर हो गया, इलेक्ट्रोफील्ड बराबर हो गया। अब क्या, अब जो है, अब ब्रह्मांड की बनने की, इसको कहते हैं ब्रह्मांड का बनना। अभी तक ब्रह्मांड बना नहीं था, अभी भी नहीं बना है, मैटर यहाँ कहीं अंधकार में है, ठीक है ना, यहाँ प्रकाश है, अंधकार है। अब इसकी इंफॉर्मेशन जो ज्ञान जो है, ये साउंड एनर्जी जो है, ये साउंड एनर्जी को तोड़ना। अब साउंड एनर्जी टूटेगी तो क्या बनेगा, तब बनेगा एक टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों का विज्ञान बनेगा। ये इसकी इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन दोनों ही रखता है, कैसे कंस्ट्रक्टिव होता है और कैसे डिस्ट्रक्टिव होता है, ये दोनों इंफॉर्मेशन रखता है। कौन, ये फेस, साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी, यहाँ पर साउंड एनर्जी क्रिएट हुई, जब ये मिले और ये क्रिएट हुई तो इसे आकाशवाणी के रूप में माना जाता था अध्यात्म में, ठीक है ना, ये आकाशवाणी हुई। अब क्या, अब बनाते हैं हम द्वापर सेकंड, जहाँ स्पेस क्रिएट हुआ। अब बाय द ये तो मिल गए, अब कोई जगह ही नहीं बची तो ये वापस जाना शुरू करेंगे, ठीक है ना, इसकी लाइट एनर्जी अब ख़त्म होना शुरू होगी, धीरे 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 धीरे। अब हो गया ना, इसका काम तो ख़त्म हो गया, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो दोनों में सेपरेशन क्रिएट होगा, और जब इधर जाने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, फोटोनाइक हो जाएगा, इस पर पॉजिटिविटी चार्ज आ जाएगी। भाई यहाँ से ये जब ये इधर जाएगा, अभी तक तो ये कोलैप्स हो रहे हैं, इसका इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है ना। अब अगर ये कम कैसे पड़ेगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं, और साधारण और बढ़िया ढंग से समझाने वाले हैं। तो बाय द वे हम देखते हैं प्रकाश, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाएंगे। प्रकाश के यानी लाइट और अंधकार के, उससे आपको बिल्कुल बढ़िया समझ आ जाएगा डार्क, ठीक है ना। इसको समझाते हैं इस विषय में।